हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेबनिज थ्योरम का एक और नया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू ए एक्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हमने जो लेबनिज थ्योरम की सीरीज शुरू करी है, जिसमें सबसे पहले तो हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेबनिज थ्योरम के देखने वाले हैं और ये ख़त्म होने के बाद हम हमारा जो फिजिक्स का आधा पोर्शन रह चुका है, जैसे कि हो गया ऑप्टिक्स और क्वांटम फिजिक्स, वो इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो लेबनिज थ्योरम का जल्दी से फटाफट एक रिकैप देख लेते हैं कि जिसका प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेबनिज थ्योरम के अंदर हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना होता है। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? u इंटू वी यानी दो टर्म का प्रोडक्ट, u इंटू वी यानी दो टर्म का प्रोडक्ट, उसका अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमें पूछा है तो हम ये वाला इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। यानी दो टर्म के प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए ये इक्वेशन काम आता है। ये इक्वेशन सिंपल सा है, nc0 है, un इंटू वी है, प्लस एक बढ़ाते जाओ nc1, ये घटाते जाओ un-1, v में एक बढ़ाते जाओ v1 प्लस nc2 इंटू un-2 v2 करते 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 ncn u इंटू vn। सिंपल सा इक्वेशन है। कैसे याद रखना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर दिया गया न्यूमेरिकल जो है वो लेबनिज थ्योरम से ही सॉल्व करना है, कैसे पता लगाए? तो उसके लिए यहाँ पे नोट डाल के रखी है। नोट में क्या लिखा है कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें बोला गया हो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, किसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो? दो टर्म के प्रोडक्ट का अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा गया है हमें, तो हम लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे कि हमने देखा था एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसका अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो टर्म है, उसके प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम लेबनिज थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे पता लगाएंगे? कौन सा v होगा, कौन सा u होगा? दो टर्म है यहाँ पे, एक पहला टर्म एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म cos x, तो कौन सा v ले, कौन सा u ले? तो उसके लिए यहाँ पे दूसरी नोट भी डाल के रखी है कि हमेशा हमें v जो है वही टर्म सिलेक्ट करनी है जिसके पास x का पावर कुछ हो। ठीक है, जैसे कि हो गया x, x क्यूब, x⁻3, x⁻4, x�5, ऐसी कुछ x के पावर वाली टर्म अगर हमें दिख जाती है तो वो टर्म को हम v मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसको v मानेंगे? तो बट ऑब्वियस है, x के पावर में 2 है तो इसको v मान लेंगे और बचा क्या? cos x, तो इसको u मान लेना है। बस इतनी बात हमें याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है nc0, nc1, nc2, nc3 करते करते ncn, ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। एकदम सिंपल सी वैल्यू है। nc0 की वैल्यू 1, nc1 की n, nc2 की n(n-1) डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। nc3 कितना होगा? n(n-1), n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो जाएगा। nc4 अगर आता है तो n(n-1), n-2, n-3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट में nc1 का वैल्यू 1। बस तो इतनी बात अगर हमें अच्छे से समझ में आ गई तो हम लेबनिज थ्योरम के कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर ax। अब कौन सा थ्योरम यूज करना है, कैसे पता लगाएंगे? तो अभी देख लिया, पहला वर्ड कौन सा होना चाहिए? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। दूसरा क्या हमें देखना है? दो टर्म का प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, दोनों टर्म का प्रोडक्ट है और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है। इसका मतलब लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। तो लेबनिज थ्योरम हम लिख लेंगे जो अभी अभी हम देख चुके हैं। दो टर्म के प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? nc0 v प्लस ये करते 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 सो ऑन। बस अब हम क्या करेंगे? कौन सी चीजें ये इक्वेशन में चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा nc0। nc0 का वैल्यू देख चुके थे हम, 1 होता है। दूसरा चाहिए हमें nc1, nc1 का वैल्यू होता है n। बाद में चाहिए nc2, nc2 का वैल्यू होता है n(n-1), 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो ये भी हमारा क्लियर है। बाद में चाहिए nc3, nc3 का वैल्यू n(n-1), n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट तक हम देखेंगे। ठीक है, तो इतनी वैल्यू तो हमारे पास है।
अच्छा, अब हम क्या डिसाइड करना है हमें, सर u कौन सा ले, v कौन सा ले, u इंटू वी, u कौन सा ले, v कौन सा ले, v कौन सा लेंगे जो x के पावर में होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, v कौन सा लेंगे जो x के पावर में होगा, यानी x क्यूब को हम v ले लेंगे, इसको हम u ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने लेट v बराबर x का पावर 3 और u बराबर e रेस टू ax। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वापस से इक्वेशन पे फोकस करेंगे। इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, un चाहिए। un हमारे पास u है, यानी un यानी क्या, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, e रेस टू ax का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जो पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लेंगे कि e रेस टू ax का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है a रेस टू n e रेस टू ax, खत्म। तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, इसका, यानी un हमें मिल चुका है। तो un भी हमारे पास आ गया। v क्या लेंगे, v अभी हमने लेट किया है, तो v भी हमारे पास x क्यूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, un माइनस वन है, nc1 तो हमारे पास है, un माइनस वन चाहिए। कैसे ढूंढेंगे un माइनस वन, हमारे पास un है। un माइनस वन के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन में जहां भी n है वहां पे n माइनस वन कर देंगे, तो un माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही n की जगह n माइनस वन लिख दिया, ये हो गया हमारा un माइनस वन। ठीक है, un माइनस वन हो गया। अब चाहिए v1, तो हमारे पास v है, v1 कैसे ढूंढेंगे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें v1 मिल जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे, हम बेसिक डिफरेंशिएशन के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू n का क्या होता है n x टू n माइनस वन। हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, n क्या है 3 है, x टू n माइनस वन, 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है, v1 हो गया, nc2 है, un माइनस टू चाहिए। कैसे ढूंढेंगे, un है हमारे पास, n माइनस टू के लिए n की जगह n माइनस टू लिख लो, तो हमें मिल जाएगा un माइनस टू। ये भी क्लियर है। v2 चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये जो v1 है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करा देंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। यहाँ पे 3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर 3, यहाँ पे n x टू n माइनस वन, 2x टू n माइनस वन, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6x। तो ये आगे हमारा 6x। तो v2 का भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है। nc3 है, un माइनस थ्री कैसे निकालेंगे, सर हमारे पास un है, n की जगह n माइनस थ्री कर दो, यहाँ पे n की जगह n माइनस थ्री कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, v3 है। तो v3 का लिए क्या करेंगे, v2 को एक बार और डिफरेंशिएट कराएंगे, यानी 6x को एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो 6x का डिफरेंशिएशन कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ 6x। ठीक है, 6 कांस्टेंट बाहर हमेशा, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर आ गया 6। ठीक है, तो v3 भी हमें मिल चुका है। अच्छा, ऐसे करते करते आगे टर्म भी आ सकती है nc4। ठीक है, उसका वैल्यू हम याद रख सकते हैं आसानी से, un माइनस फोर। un माइनस फोर कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे n की जगह n माइनस फोर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। और साथ में क्या, v3 है तो एक बढ़ा देंगे v4। तो v4 कितना होगा, v4 होगा 0। क्यों 0, क्योंकि 6 का डिफरेंशिएशन 0, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, यानी कि un माइनस फोर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाली, v4 0 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 0 हो जाएगा, nc4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हमें यहां तक ही जरूर पड़ने वाली है, बाकी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, बस तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बस ये सारी वैल्यूज को हम किस में डाल देंगे, ये वाला जो इक्वेशन 1 हमने माना था उसमें डाल देंगे। बस तो वही करेंगे, ये सारी वैल्यू इसमें डालते हैं। कैसे डालते हैं देख लेते हैं। लिखा है पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पहला चाहिए nc0, कितना है nc0, 1 है, तो यहाँ पे nc0 की जगह हम यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, आ गया हमारा। बाद में है un ये रहा a की पावर n e रेस टू ax, तो a की पावर n e रेस टू ax आ गया। ठीक है, v क्या है, v ये रहा हमारा x क्यूब, तो ये रहा x क्यूब, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। बाद में क्या है nc1 कितना है, n है, तो ये n लगा लिया। बाद में क्या है un माइनस वन, तो un माइनस वन ये रहा a की पावर n माइनस वन e रेस टू ax लगा दिया। बाद में है v1 ये रहा हमारा 3x स्क्वायर, तो लगा दिया 3x स्क्वायर। बाद में प्लस की साइन लगा दी, nc2 कितना है हमारा nn माइनस वन।
डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2 के बराबर, तो ये भी आ गया हमारा। मल्टीप्लाई में un-2 ये रहा e की पावर n-2 e रेज़ टू ax आ गया। मल्टीप्लाई में क्या है v2, ये रहा हमारा v2 6x, तो यहाँ पे 6x लगा दिया, प्लस का साइन यहाँ पे लगा दिया। बाद में क्या है nc3, ये रहा nc3 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6, तो ये रहा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6। और un-3 ये रहा e की पावर n-3 e रेज़ टू ax, ठीक है। और साथ में क्या है v3 खाली 6 है हमारे पास, तो खाली 6 है और बाकी की सारी टर्म 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? v4 0 हो गया है यहाँ पे, इसलिए सारी टर्म 0 आएगी। बस, तो यहां तक अगर हम लिख के आते हैं तो टीचर हमें फुल मार्क्स दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, फुल मार्क्स लेने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं e की पावर ax यहाँ पे, e की पावर ax यहाँ पे भी है, e की पावर ax यहाँ पे भी है और e की पावर ax यहाँ पे भी है। सारी e की पावर ax को क्या कर दिया हमने, कॉमन कर दिया। बस बाकी क्या बचा, इनटू द ब्रैकेट a रेज़ टू n आ गया, x क्यूब आ गया, प्लस का साइन लग गया, n a रेज़ टू n-1 आ गया, यहाँ पे e रेज़ टू x कॉमन निकल गया, 3x² आ गया, यहाँ पे 2 3 6, 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये n-1 a का पावर n-2 और ये e की पावर ax कॉमन निकल गया, बचा क्या 3 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे ही प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n-1 n-2 a की पावर n-3 और बाकी का सारा 0। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।